मन से अलग कैसे हुआ जाए? महाराज जी, 1 वर्ष पूर्व तो हमारे अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मन अलग है और आप अलग हैं। इतना तो आपको शायद परिचय हुआ है, इतना सुना है, परिचय हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रायः अज्ञानी जीव का मन से बहुत तादाद मानना कह रहा हूँ। मन सुखी तो मैं सुखी, मन दुखी तो मैं दुखी। अज्ञानी देहा अभिमानी जीव का यह लक्षण होता है और देह भाव के कारण अंतःकरण में इतनी ममता कर लेता है कि जो मन जल रहा है तो मैं जल रहा हूँ, मन शांत है तो मैं शांत हूँ, मन शांत है तो मैं शांत हूँ। मन जो चाह रहा है वो मेरी चाह है, मन जो देखना चाहता है नेत्र दृश्य वह मैं अपनी मानता हूँ। इतना तादाद मानना अविद्या है, यही अज्ञान है। नाम जप करो और उसकी गंदी हरकतों पर दशक मत करो बस, और सपोर्ट भी करना पड़ेगा जो वो अच्छी बात कह रहा है, जो धर्मयुक्त बात कह रहा है, खान पान विश्राम भोग, जो भी अगर धर्मयुक्त कह रहा है तो उसकी बात सपोर्ट करो, और धर्म विरुद्ध कर रहा है तो उसकी बात को स्वीकार मत करो। इससे धीरे धीरे मन तुम्हारे कब्जे में होने लगेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आप अलग है, मन अलग है। मन का ही सुधारना साधना है। आत्मस्वरूप तो निर्बल निर्विकार, उसमें तो कहीं किसी तरह का दोष था नहीं है, नहीं रहेगा। नहीं सुधारना तो अंतःकरण धर्म को ही है। अंतःकरण सम हो जाए तो अपने स्वरूप का बोध हो जाए। इसलिए नाम जप करते रहो और यह ध्यान रखते रहो कि मन की गलत सलाह पर हमें दशक नहीं करना है। मन कह रहा है देखना, अगर गलत है तो हम नहीं देखेंगे। ये छूना है या संगना या भोगना गलत है तो हम नहीं। अब वो जला आएगा, अब उसकी जलन को नाम के बल से सह जाओ। यमहीन थे ते पुरुषम, पुरुष सब सम दुखा सुखा धर्म स्म तत्वा कल्प। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को, व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो अमृत पद का अधिकारकारी हो जाता है। जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है, मन को समझने के लिए अंतर्मुखी उपास में नाम आ गया है, पर एकाग्रता नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आगे का सोपान जो आएगा ना वो एकाग्रता का ही आ जाएगा। विक्षेप, जब तक भोगों का आकर्षण है ना तब तक विक्षेप बना रहता है, जब तक देहा अभिमान है ना तो आवन बना रहता है, और जब तक पूर्व पाप है ना वो संचित पाप, वो मल है। ये मल विक्षेप पावरण ज्ञान नहीं प्रकट होने देते। तो जब नाम जप करोगे, सदाचरण करोगे, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाएगा। शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप का बोध होने लगता है। गुरुदेव आपकी कृपा से अब एक चेहरा हो गया है। जी हाँ, ऐसा ही चाहिए। हम प्राय इसी बात की डांट करते हैं कि समाज में अलग और एकांत में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद है। आप अपने जीवन को संभालिए, बस अहंकार ना बढ़ने पावे, किसी भी तरह का हम अनाने पावे, नहीं तो किरा कराया सब माटी हो जाता है। जैसे 56 भोग बना और मक्खी गिर के मर गई, उसमें सब गड़बड़। ऐसे अहंकार है, बढ़िया साधना चल रही हो, अहंकार मैं अच्छा साधक हूँ, फिर गिरना पड़ेगा। फिर सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन, अभिमान न राखे का हो अपने भक्त का तनिक भी अभिमान, भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, अपने कर क्या रहे हैं, अपने को कराया जा रहा है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा है नहीं तो अहंकार किस बात का करें। अगर हम कर लेते तो अपना उद्धारण कर लेते। अब तक कितने जन्म हो गए। इसलिए बड़ी कृपा गुरुदेव की, बड़ी कृपा श्री जी की, बड़ी कृपा श्री हरि की। हमको ऐसे मनाना है तो हमें अहंकार नहीं होगा न, और सच्ची बात वही हम पर कृपा किए हुए हैं। हमारा में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो जब जीव को भ्रम हो जाता है कि मैं करता हूं तो अहंकार विमुख आत्मा करता मिति मनते मरता छा जाती है और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सावधान रहिए और नाम जप करते रहिए। सदाचरण और सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, इससे सब ठीक हो जाएगा। शंकराचार्य मवार का सा अच्छा, स्वामी जी से हमारा साष्टांग धन ठीक है। स्वामी जी से हमारा साष्टांग न रोकर हम बहुत आदर करते हैं। हृदय से श्री शंकराचार्य जी को हृदय से अपने गुरु के रूप में देखते हैं। उनके चरणों में निवेदन कर देना। कभी कभी जब उनके दर्शन करने इच्छा होती तो वीडियो में दर्शन कर लेते हैं, उनके श्रीमुख के वचन सुनते हैं और हृदय से उनको बहुत आदर करते हैं। हम आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के स्वरूप में ही चारों, जो शंकराचार्य जी के मठ है ना, उनमें जो विराज गुरु पदवी पर जो भी विराजमान होता है वह आचार्य स्वरूप ही होता है। तो हम उसी स्वरूप से देकर हमारे पूरे भारत के धर्म के शासन गुरु है। सच्चे राजा तो वही है, हमारे धर्म के राजा है। इसीलिए आप अपने मन को प्रभु में लगाओ और नाम जप करो। राधे राधे।